जयशंकर गुप्त जी, संसद की दोनों कार्यवाहियों को बहुत नज़दीक से आप कवर करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। ये जो चल रहा है, क्या ये गतिरोध आपको लगता है कि खत्म होगा या 6 अप्रैल तक हम ऐसे ही देखते रहेंगे, या उससे पहले ही सदन जो है दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए ख़त्म कर दी जाएगी, ठप कर दी जाएगी और ये पूरा का पूरा मामला राहुल गांधी माफ़ी मांगो या राहुल गांधी को बोलने दो, ये कर्नाटक के चुनावी सभाओं में सुनने को देखने को मिलेगा? क्या लगता है आपको? सरकार अभी उसी दिशा में बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अनिश्चित काल के लिए अभी तत्काल तो ये लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बजट सत्र है, तो बहुत सारे बजट प्रावधान प्रस्ताव जो है उसको पास कराना होगा, तो इसलिए इतनी जल्दी तो नहीं करेंगे ये। लेकिन इनकी कोशिश यही होगी कि हल्ला हंगामे के बीच अपने जो विधेयक है या जो जरूरी ये है प्रावधान है उसको ये लोग पास करा लेंगे, और उसके बाद जब कुछ दिन रहेगा तो हो सकता है कि ये अनिश्चित काल के लिए कर। लेकिन सबसे बड़ी बात जो शुरू में आपने कही उस पर ध्यान देना चाहिए। अमित शाह जी ने जो इंडिया टुडे के साथ बातचीत में कहा, ये पहली बार इस देश का गृह मंत्री है जो कह रहा है कि संसद हम नहीं चलने दे रहे हैं। हम तो कहते हैं, आप भी कहते हैं, विपक्ष के लोग भी कहते हैं, लेकिन सरकार का गृह मंत्री कह रहा है कि संसद हम नहीं चलने दे रहे हैं। मतलब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करिए, लोकसभा अध्यक्ष के पास आइए, बैठिए, बात करिए, फिर संसद चलने लग जाएगी। इसका मतलब कि जब तक वो नहीं हो रहा है आप उसको रोक के रखे हुए, संसद को नहीं चलने दे रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस पर भी ध्यान जाना चाहिए लोगों का। और दूसरा यह है कि संसद में जो हो रहा है, मतलब हम तो कल भी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। 2-2.5 दशकों से तो हम लोग देख ही रहे हैं, संसद को देख रहे हैं, करीब से देख रहे हैं। मतलब राहुल गांधी लंदन में कहते हैं कि साहब हम जब बोलते हैं तो म्यूट कर दिया जाता है, और जवाब कौन देता है? राज्यसभा के उपसभापति देते हैं। जवाब कौन देता है? तो राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति देते हैं। राहुल गांधी तो राज्यसभा के सदस्य है नहीं, राज्यसभा में कभी उन्होंने बुला भी नहीं होगा, क्यों बोलेंगे वो? तो हरिवंश जी को और जगदीप धनखड़ को क्या पड़ी थी? ओम बिरला जी ने क्यों नहीं जवाब दिया? ये तो लोकसभा के अध्यक्ष का दायित्व बनता था कि अगर कोई क्लैरिफिकेशन है तो उनको बताना चाहिए कि नहीं साहब हमने कभी म्यूट नहीं किया, और नहीं किया। ये तो आपने कल ही देख लिया कि किसी सांसद का नहीं बल्कि पूरे सदन को ही म्यूट कर दिया, 7 सेकंड के अंदर म्यूट कर दिया। तो राहुल गांधी के जो आरोप हैं या जो बातें वो कह रहे हैं, देखिए बहुत प्रयासों के बाद भाजपा के आईटी सेल ने, भाजपा के लोगों ने, उनके भक्तों और अंधभक्तों ने राहुल गांधी की पप्पू वाली इमेज बनाई थी। अब हाल के वर्षों में या महीनों में कहें आप कि पप्पू खुलकर बोल रहा है, जो उनका क्रिएशन है अब उन पर भारी पड़ रहा। अब लोग, आम आदमी सोच रहे हैं कि भाई जिसको ये पप्पू कहते थे, जब उसने कोरोना वाली बात कही थी वो तो सही साबित हुई थी, वो उसने जो नोटबंदी के बारे में बात कही थी वो तो सही साबित हुई, वो जो जीएसटी के बारे में बोल रहा था वो तो सही साबित हुई, और राहुल गांधी की हर बात सही साबित हो रही है। तो अब इनको खतरा होने लगा। जो इमेज इन्होंने खुद तैयार की थी, राहुल गांधी की विनम्रता कहिए, जो भी कहिए, उसका लोगों पे एक असर पड़ने लगा है। तो इसलिए बौखलाहट इनके अंदर तो आ रही है, इसमें से कहीं कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए इनको आज नहीं तो कल भाई माफी मांगना है। राहुल गांधी ने लंदन में जाकर के जो बात कह दी, देश के खिलाफ बहुत कुछ बोल दिया, एक उसमें शब्द या एक वाक्य आप निकाल के बता दीजिए जिससे लगे कि वो देश की मर्यादा के खिलाफ, देश के स्वाभिमान के खिलाफ, देश की अस्मिता और संप्रभुता के खिलाफ राहुल गांधी ने कोई बात कही हो। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने जब सियोल में जाके साउथ अफ्रीका में कहा था, साउथ कोरिया में जब कहा था जाकर के, 2014 से पहले लोग सोचते थे पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था कि भारत में पैदा हो गए, हिंदुस्तान में पैदा हो गए, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्या सरकार है, क्या देश है। ऐसे आदमी पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जो आदमी 2015 में प्रधानमंत्री रहते इस तरह का भाषण कर रहा है और दुनिया के कई देशों में जा जाकर के इस तरह की बातें कही, कभी डॉक्टरों के खिलाफ बोल दिया, कभी किसी के खिलाफ बोल दिया,
तो उन पर तो आप नहीं कर रहे, एक बार भी नहीं कहा लोगों ने कि साहब आप माफी मांगिए, आप राष्ट्रद्रोह आप कर रहे हैं, इस तरह की बातें जाकर के देश के खिलाफ जब बोल रहे हैं, तो देश में पैदा होना ही पिछले जन्म का पाप था आपका। तो इस पर होनी चाहिए चर्चा, लेकिन अब कोई बातें नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, जिस ढंग की बातें कर रहे हैं, एक तो विपक्ष को चुप करना है, उसमें संसद में चुप कराना है, सड़क पे चुप कराना है, ज्यादा बोलेंगे तो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स पहुंचा देना है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात जिसको प्रोफेसर अखिल स्वामी ने भी शुरू में कहा था, आपने भी कहा था, ये हिरन पटेल वाला मामला है। मतलब कभी कोई सोच सकता है क्या? आपने जेड प्लस सिक्योरिटी जिस आदमी को दी है, जेड प्लस सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी देता है आदमी तो उसकी तफ्तीश होती है, उसकी जांच होती है। इवन अगर आप लाइसेंस मांगते हैं, रिवॉल्वर या बंदूक का लाइसेंस मांगते हैं, तो उसकी पूरी वल्दियत और पूरा का पूरा सब कुछ खंगाला जाता है। और आप जिस आदमी को जेड प्लस सिक्योरिटी दे रहे हैं और वो 5 महीने जाकर के जम्मू कश्मीर में, कि वहां जो सेंसिटिव इलाके, संवेदनशील इलाके हैं, वहां जाकर के घूम रहा है, सुरक्षा अधिकारियों से बातचीत कर रहा है, क्या क्या बातचीत कर रहा है, क्या क्या से गोपनीय दस्तावेज हासिल कर रहा है, गोपनीय बातें को जान रहा है, सुन रहा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं है। मतलब ये तो तभी हो सकता है ना, या तो चौकीदार चोर है, या चौकीदार सो रहा है, या चौकीदार मिला हुआ, चौकीदार खुद ही घुमा रहा है ले जाकर के। और अभी हमारे मित्र बता रहे थे बातचीत शुरू होने से पहले के साथ, वो 34 मीना बाग का पता है, 34 मीना बाग तो सांसदों के फ्लैट्स है, वहां सांसद रहते हैं वहां पे। तो वो 34 मीना बाग किसके नाम का है, किसके नाम से उसको मिला है वहां रहने का, वो विजिटिंग कार्ड पे कैसे उसने लिख लिया? ये सारी चीजें हैं, इस पे बहुत, मतलब अब तो सारी बातें छोड़ करके इस पर चर्चा होनी चाहिए कि हिरन पटेल को जेड प्लस सिक्योरिटी किस आधार पर मिली थी, किसके सिफारिश और संस्तुति पे मिली थी, क्या उसकी जांच हुई थी, और कैसे हो। मतलब आप सोचिए कि जम्मू और कश्मीर कितना सुरक्षित है, हमारी सीमाएं कितना सुरक्षित है, कि एक आदमी फर्जीवाड़ा करके लगातार 4-5 महीने जम्मू कश्मीर के इलाकों में घूम रहा है, संवेदनशील इलाकों में घूम रहा है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी क्या कर रहे हैं वहां बैठकर? मतलब इससे कोई शर्म की बात हो सकती है क्या? हमारे प्रधानमंत्री तो ड्रोन से देख लेते हैं कि कहां कहां क्या हो रहा है, सारी उनको सूचनाएं रहती है कि देश भर में कहां कहां क्या हो रहा है। लेकिन उन्हीं के राज्य का हिरन पटेल जो भी है, मैंने सोशल मीडिया पर कहीं देखी कि गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ उसकी एक तस्वीर भी है। आप कह सकते हैं कि चूंकि लीडर है, पब्लिक फिगर है, तो कोई आकर के फोटो खिंचा सकता है, लेकिन फोटो खिंचा सकता है, उसको जेड प्लस सिक्योरिटी भी मिल जा सकती है, और पीएमओ के आधिकारिक रूप में वो जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाके में जाकर के घूम भी सकता है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, इसमें कहीं ना कहीं तो कोई तार जुड़ा ही होगा। इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और विपक्ष को इसको आधार बना करके देश की सुरक्षा के सवाल को लेकर के सामने लाना चाहिए। अब बार बार हम लोग तो शुरू से ही कहते थे कि पुलवामा अटैक कैसे हो गया भाई, वो सैनिटाइज्ड एरिया में जहां कारवां जा रहा है, हमारे मिलिट्री का कारवां जा रहा है, सिक्योरिटी फोर्स का कारवां जा रहा है, वहां पे कैसे कोई गाड़ी लेकर के, कार लेकर के घुस जाएगा वहां? जबकि पहले से भी खबर थी कि साहब इस तरह के हमले हो सकते हैं, कारकेड इस तरह से नहीं गुजरना चाहिए, सब होना चाहिए। देवेंद्र सिंह का मामला जो अफजल गुरु से लिंक था, जो सारा सारा, तो अब इसमें तो कहीं ना कहीं कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। लेकिन आप मतलब जो जिस नाम पे आप चुन करके आए, 2019 हारते हारते आप आए थे, चूंकि वही पुलवामा और बालाकोट के नाम पर आए थे, और राष्ट्रीय सुरक्षा को आपने दांव पे लगा दिया था, राष्ट्रीय सुरक्षा को ही गिरवी पे रख दिया। एक कोई पता नहीं उस आदमी का क्या लिंक है, चीन का आदमी है, पाकिस्तान का आदमी है, अमेरिका का आदमी है, कहां से फाइनेंस हो रहा है, कहां से किसके सह पे जा रहा है, घूम रहा है, कर रहा है, सारा खुराफत कर रहा है, और किसके कहने पे आपने उसको जेड प्लस सिक्योरिटी दे दी? इन सब बातों के जवाब तो आने चाहिए सामने। लोग जानना चाहते हैं इसको, देश जानना चाहता है इसको। और दूसरी बात, एक चर्चा आपने कही थी वो संसद के अंदर जो मोदी जी ने कह दिया था कि साहब नेहरू का नाम इतना ही अच्छा था, तो उनके क्लैन के लोग, उनके परिवार के लोग नेहरू का नाम क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? मतलब मूर्खता की पराकाष्ठा है। नरेंद्र मोदी जी को मालूम है कि नहीं मालूम है कि इंदिरा गांधी का नाम इंदिरा नेहरू गांधी था, लेकिन अब इंदिरा गांधी के बच्चे तो फिर गांधी परिवार से होंगे, फिरोज गांधी के परिवार से होंगे, उनका नाम तो वो होगा। लेकिन नेहरू क्लैन में अरुण नेहरू थे,
बीके नेहरू थे, आरके नेहरू थे, ये सारे नेहरू क्लैन के लोग थे। लेकिन इसके लिए थोड़ी पढ़ाई लिखाई भी चाहिए, थोड़ा इतिहास का ज्ञान भी चाहिए। कुछ भी बोल सकते हैं, वो परम स्वतंत्र न सर पे को, तो इसलिए तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये चूंकि आपने रेफरेंस दिया था इसलिए मैंने इसको बता कह दिया है, अन्यथा तो यही है। आज सबसे बड़ी बात है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, देश की न्यायपालिका खतरे में है और देश की सुरक्षा खतरे में है। सबसे बड़ी दुख और तकलीफ की बात यह है कि आज देश की सुरक्षा खतरे में है।